Hello everyone, welcome back to my YouTube channel's Gurukul Classes, Changing the Way of Learning. I am Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some questions of real numbers. तो आप सभी का स्वागत है डे 2 में। तो हम लोग आज कौन से डे देख रहे हैं? तो डे 2 है। डे 1 में हमने देखा था क्या? तो डे 1 में हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, उसके बारे में जाना था। अब यहाँ पे हम लोग डे 2 में देखेंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 2q आता था 2q + 1 के रूप का होता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और 2q + 1 आई में कुछ बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है ना। तो पहले धनात्मक पूर्णांक को समझने का प्रयास करते हैं। धनात्मक पूर्णांक एक होता है काजी, तो करा धनात्मक सम पूर्णांक। चलो इसको भी लिख लेते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक। एक और लिख लेते हैं का धनात्मक विषम पूर्णांक। 3 गो पूर्णांक लिख लिए हैं, एगो पॉजिटिव है, एगो का है सम है, एगो विषम। तब पहले तीनों के बारे में जानना होगा ना कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। यानी जो प्लस वाला रहेगा ना ओकरा कहते हैं का हम लोग धनात्मक पूर्णांक। तो का रहेगा प्लस वाला में? तो कहेंगे प्लस वाला में, तो प्लस वाला में रहेगा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा। तो अब एक में कहता है सम पूर्णांक क्या होगा, अब विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी सब पॉजिटिव वाला। तो जाने एगो तो बात जानेंगे कि प्लस वाला को कहते हैं धनात्मक। अब देखिए जेकरा में 2 से भागा लग जाए वाला में ओकरा कहेंगे सम, आ जेकरा में 2 से भागा न लगे ओकरा कहेंगे विषम। तो 2 से भागा दे के देखते हैं जी, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, सब में भागा दे रहे हैं, ठीक है, सब में भागा दे रहे हैं। आ जोन में लगेगा ओकरा में टिक मार दे रहे हैं। एगो में मार दिया टिक टिक का टिक का टिक, यानी जो में टिक लग गया वो का है हमारा सम पूर्णांक है। तो का हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट। आ जरा में ना लगा वो का हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यानी यह क्या हुआ, जरा में एक बात तो समझ में आया कि 2 से अगर भागा दे दे तो सम, और 2 से भागा देला के बाद ना लगे भाग तो कहेंगे का विषम। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये 3 गो एडिशनल बात था जानने के लिए, हमने इसको जान लिया है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई दिक्कत, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक बात तो जरूर लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से का है, का रहेगा। तो कहता है का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसके लिए है जी? तो हम लोग जानते हैं ना किसके लिए है, वह 2 धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, सम हो या विषम हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए है। तो कहेंगे का ए और बी का है, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो का हम लोग कह सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं का ए बराबर BQ + R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। इस चीज़ को एकदम याद कर लेना है। ये इतना हर एक क्वेश्चन में करे पड़ेगा जी, ठीक है ना। ये इतना बात हर एक क्वेश्चनवा में करे पड़ेगा, ठीक ना। अब इतना मानना के बाद हम लोग देखेंगे का ये जो 2q देवल है ना, और 2q + 1, 2q के साथ जो रहेगा ओकरा का मान लेना है, तो b मान लेना है। क्या कि 2q अब BQ, यानी b के स्थान पे जो रहेगा लिखा हुआ जो नंबर लिखा रहेगा उसको क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो हमने क्या कहा
तो b बराबर कितना माना, 2 माना। जैसे ही b बराबर 2 मान लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे a बराबर हो जाएगा क्या, तो 2q प्लस r, और जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा 2, इतने ना हो जाएगा। तो साइडवा में क्या कहेंगे जी कि 0 और 1 क्या हो जाएगा, एक r के वैल्यू कैसे जानेंगे, कहता है 2 से छोटा रहेगा, बड़ा बराबर न। अगर यहाँ पे बराबर का साइन रहता तो 2 ले लेते, लेकिन बराबर का साइन नहीं है, तो 0 और 1 आया। तो 2 गो कंडीशन उत्पन्न होता है, कै गो, तो 2 गो। तो ये दोनों कंडीशनवा को लेके चलते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशन नंबर पहला, यदि r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे a बराबर क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। यानी a बराबर जब 2q आ गया तो क्या करेंगे, एक में भागा लगाएंगे 2 से, तो लग जाएगा ना जी एकरे लेखा, तो एकदम लग जाएगा। जब लग जाएगा तो कहेंगे क्या, यह क्या है, तो 2 से भाज्य है, अतः 2q एक क्या है, 2q एक क्या है, धनात्मक संपूर्णांक है। तो q एक धनात्मक संपूर्णांक है। अब जरा देखिए, अब केस नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं, एक तनी मिटा देते हैं, अगर कोई काम ना है अब, ठीक है। तो केस नंबर 2 के पास पहुंचते हैं हम लोग। तो क्या कहता है केस नंबर 2, तो कहते हैं क्या, स्थिति सेकेंड, ठीक है ना, यदि r बराबर कितना हो, 1 हो, यानी कि r का वैल्यू अगर हमारा 1 रहता है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे क्या, 2q प्लस 1। आई देखिए से पता चल रहा है क्या, यह क्या है, यह दूसरे विभाज्य नहीं है। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं कॉमन हो रहा है। अगर रहता इस तरह से ना, 2q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन कर रहे थे, q प्लस 1 और बटा में 2, एक काट सकते थे, लेकिन ये तो है, ये नहीं है। जब नहीं है तो क्या कहेंगे, यह क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, तो बोलेंगे क्या, यह 2 से क्या है, भाज्य नहीं है। तो जब भाज्य नहीं है तो क्या कहेंगे, अतः 2q प्लस 1 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसको क्लीन तनी कर देते हैं, ठीक है ना, एक नहीं काम है। तो कहेंगे अतः इसलिए 2q धनात्मक संपूर्णांक का रूप है, 2q एक धनात्मक संपूर्णांक तथा 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या होगा, रूप होगा। इतना लिख देना है, और बाद कह देना यह सिद्ध हो गया। तो बताइए कोई बाहर स्टेप था क्या करना है, पहला टर्म लेना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो a और b 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा, और लेते हैं हम लोग का a बराबर b q प्लस r, जहाँ 0 बड़ा बराबर r बड़ा b। तो r के यहाँ b के मान कितना लिए हम लोग, तो b के मान हम लोग लिए 2। जब b के मान हम लोग 2 लिए तो r के मान 2 से कम हो जाएगा, 0 और 1। तो 0 और 1 को 2 बार ले लिए, तो 2 बार ले लिए तो हमारा क्या हो गया, बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब।